तो बच्चों कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू एक्सेलेंस पॉइंट क्लासेस। तो बच्चों आज का लेक्चर होने वाला है क्लास 7 के लिए। चालू करने वाले हैं नया चैप्टर रैशनल नंबर्स। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के एक बेसिक इंट्रोडक्शन से। तो बच्चों जैसा कि चैप्टर का नाम है रैशनल नंबर्स, सबसे पहले हम समझते हैं कि नंबर्स की डेवलपमेंट कैसे हुई। तो बच्चों नंबर्स की डेवलपमेंट हुई नेचुरल नंबर से, मतलब ऐसे नंबर जो कि हम काउंट कर पाए। फिर धीरे धीरे करते करते होल नंबर्स आए जिसमें हमने जीरो को भी इंक्लूड कर लिया, और बाद में फिर हमने नेगेटिव नंबर्स और पॉजिटिव नंबर्स का एक ग्रुप बनाया जिसको हमने इंटीजर्स बोला, जो कि आप फर्स्ट चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। रैशनल नंबर हमारे पास एक न्यू टॉपिक है। तो बच्चों यहाँ पे हमको क्या समझना है कि फ्रैक्शन और रैशनल नंबर में डिफरेंस क्या होता है। जबकि हमारे पास फ्रैक्शन बहुत पहले से था तो हमने रैशनल नंबर को क्यों इंक्लूड किया और रैशनल नंबर होता क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं आपको बोलूं, एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं 1/3। तो 1/3 जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, 1/3 अगर मुझे ड्रॉ करना हो तो 1 क्या रिप्रेजेंट करता है, 1 जो है वो शेडेड पोर्शन को रिप्रेजेंट करता है, जबकि 3 जो है वो टोटल पार्ट्स को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका एक स्पेसिफिक डायग्राम हम ड्रॉ कर सकते हैं। बट अगर मैंने आपको बोला -1/3 तो क्या आप डायग्राम ड्रॉ कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं ड्रॉ कर पाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब नेगेटिव फ्रैक्शंस यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो रैशनल नंबर्स क्या होता होगा, जब भी हमने पॉजिटिव फ्रैक्शंस और नेगेटिव फ्रैक्शंस का एक ग्रुप कंबाइन कर लिया उसको हमने रैशनल नंबर्स बोल दिया। तो बच्चों एक रैशनल नंबर की बेसिक डेफिनेशन आपकी स्क्रीन पे है। The numbers which can be expressed in the form of p by q where q is not equal to 0 and p comma q belongs to integer are called rational numbers। एक बार हिंदी में आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। यहाँ पे इस एक्सप्रेशन को हम p by q फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि q 0 के बराबर नहीं हो सकता एंड p comma q मतलब p और q इंटीजर्स होते हैं। एक एग्जांपल समझते हैं। अगर मैं आपको बोलूं 12/0 तो इसका आंसर क्या आना चाहिए? 12/0 का आंसर क्या आना चाहिए बच्चों? इन्फिनिटी आएगा, मतलब नॉट डिफाइन। हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, समझते हैं यहाँ पे। तो बच्चों अगर मैं 12/3 लिखूं इसका मतलब क्या होता है, 3 को हम कितनी बार काउंट करें कि हमारे पास 12 आ जाए। तो 3 को मुझे 4 बार काउंट करना पड़ेगा, 3 + 3 + 3 + 3, टोटल हमारे पास आंसर यहाँ पे 12 आ जाता है। अब अगर मैं 12/0 बोलूं तो 0 को मैं कितनी बार काउंट करूं कि मेरे पास आंसर 12 आ जाए? इनफाइनाइट टाइम, कितनी बार आप कर लीजिए, आपके पास आंसर कभी भी 12 नहीं आ सकता। इसीलिए यहाँ पे 0 डिनोमिनेटर में हम अलाउ नहीं करेंगे। तो आई होप सो ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। बच्चों नया टॉपिक है, मजा आएगा। यहाँ पे देखिए, अगर मैं मान लीजिए 4 kg एंड 10 kg, यहाँ पे दो चीज़ें मैंने कंसिडर की हुई हैं। तो बच्चों 4 kg और 10 kg का फ्रैक्शन कितना आएगा? तो बच्चों जैसा कि आपको पता है यूनिट यहाँ पे सेम है, kg से kg कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास 2/5 इसका फाइनल आंसर आएगा, मतलब आप 2:5 भी इसको बोल सकते हैं। आगे देखते हैं, अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे 6 लीटर एंड 15 लीटर कंसिडर करूं, यहाँ भी मैंने दो चीज़ें कंसिडर की हैं। और बच्चों 6 लीटर और 15 लीटर का भी मैं अगर फाइनल आंसर निकालूं तो वो 2/5 के बराबर आ जाता है, मतलब ये भी 2:5 के बराबर है। तो बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये दोनों वैल्यू सेम नहीं थी, बट इसके फाइनल आंसर देखिए। यहाँ मैं 4 kg को 6 लीटर से कंपेयर नहीं कर सकता हूं, इसीलिए मैंने इसको इक्विवेलेंट बोला है, इक्वल नहीं बोला है। अगर इक्वल बोलता मतलब अगर यहाँ 4 kg है तो यहाँ भी 4 kg होना चाहिए था, बट नहीं है। यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे 4 kg है, जबकि यहाँ पे 6 लीटर है। दो अलग अलग वैल्यूज हैं, फिर भी इनके फाइनल आंसर्स जो है वो सेम आ रहे हैं। तो यहाँ बच्चों इस चीज को हम इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बोल देते हैं। जब भी हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर का मल्टीप्लाई कराते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल लेता हूं मैं 4/5, एक एग्जांपल लिया 4/5, यहाँ पे मैं अगर 2/2 का मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो हमारे पास फाइनल आंसर 8/10 आएगा। तो मैं बोल सकता हूं 4/5 इज इक्विवेलेंट टू 8/10। क्या बोल सकता हूं? 4/5 इज इक्विवेलेंट टू 8/10। या फिर मैं डिवाइड करा दूं, ऊपर और नीचे मैं अगर
2 से इसका डिवाइड करा दूं तो भी मेरे पास जो फाइनल आंसर आएगा 4/5 वो इक्विवेलेंट कहलाएगा। तो आप लोग समझ गए होंगे सेम नंबर का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई या फिर ऊपर नीचे आप डिवाइड करा सकते हैं, तो आपको जो फाइनली मिलेगा वो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर मिलेगा। अब देखते हैं नंबर लाइन। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। देखते हैं कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। बच्चों जैसे कंसेप्ट आपने फ्रैक्शन में अप्लाई किए थे वही सेम कंसेप्ट यहाँ पे हमको रैशनल नंबर में अप्लाई करना है। देखते हैं रैशनल नंबर बच्चों दो प्रकार के हो सकते हैं, या तो आपके पास प्रॉपर हो, क्या बोल रहा हूँ, या तो आपके पास प्रॉपर हो या तो आपके पास इम्प्रॉपर हो। क्या हो? इम्प्रॉपर। तो बच्चों जैसा कि आपको प्रॉपर फ्रैक्शन पता है कि भाई न्यूमरेटर जो है वो छोटा होता है और डिनोमिनेटर बड़ा होता है, जबकि इम्प्रॉपर में क्या होता है, न्यूमरेटर बड़ा होता है और डिनोमिनेटर यहाँ पे छोटा होता है। अब प्रॉपर में भी हमारे पास दो केसेस हो सकते हैं, प्रॉपर में भी हमारे पास दो केसेस हो सकते हैं। पहला केस ये हो सकता है कि हमारे पास पॉजिटिव हो, नंबर जो है वो पॉजिटिव हो, जैसे कि 1/2। तो बच्चों 1/2 तो पॉजिटिव है, तो ऐसों की रेंज जो होती है वो 0 से लेके 1 तक जाती है। कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेके 1 तक जाती है। जबकि अगर नेगेटिव हो जैसे कि -1/3 तो यहाँ पे हमारे पास -1 से लेके 0 तक जाती है, -1 से लेके 0 तक जाएगी। और इम्प्रॉपर की बात की जाए तो ये -1 और 1 के बाहर निकल जाती है। क्या? ग्रेटर देन 1 और लेस देन -1। तो बच्चों जैसा कि मैंने यहाँ पे बना दिया 0, यहाँ हो गया 1, यहाँ पे हो गया 2, यहाँ पे -1 और यहाँ पे -2। तो बच्चों यहाँ से लेके यहाँ तक का स्कोप, क्या बोल रहा हूँ मैं, -1 से लेके 1 तक का स्कोप जो रहता है वो किसका रहता है, वो प्रॉपर का स्कोप रहता है। किसका रहता है? प्रॉपर का। जबकि इसके अलावा यहाँ पकड़ लीजिए आप या फिर यहाँ पकड़ लीजिए, ये पूरा स्कोप जो रहता है वो इम्प्रॉपर का स्कोप कहलाता है। कुछ एग्जाम्पल्स की हेल्प से स्टडी करते हैं। तो प्रॉपर फॉर्म के यहाँ पे बच्चों हमने दो एग्जाम्पल लिए हुए हैं, आइए स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारे पास 2/7। तो बच्चों 2/7 सबसे पहले प्रॉपर फॉर्म है। अब देखिए ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव की रेंज जो होती है, क्या बोल रहा हूं मैं, पॉजिटिव की रेंज बच्चों कहां से कहां तक होती है, वो 0 से लेके 1 तक होती है। कहां से कहां तक? 0 से लेके 1 तक होती है। एक नंबर लाइन आप ड्रॉ कर लेंगे, यहाँ पे आप 0 लिख दीजिए, यहाँ पे आप 1 लिख दीजिए। आगे देखते हैं। तो बच्चों आगे आपको डिनोमिनेटर को देखना है। डिनोमिनेटर कितना है? 7 है। फॉर्मूला बता दे रहा हूं, फॉर्मूला है D-1। क्या करना है आपको, जितना भी डिनोमिनेटर है उससे एक कम लाइंस ड्रॉ होती है। तो D-1, तो यहाँ पे देखिए 7 - 1 मतलब 6 लाइंस ड्रॉ होंगी। बीच में कितनी लाइन? 6 लाइन। तो 1 2 3 4 5 6, देखिए 6 लाइन हमने यहाँ पे ड्रॉ कर ली। काउंटिंग कहाँ चालू करेंगे? 0 से। तो बच्चों ये 0 है ना, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा? 0/7। ये फर्स्ट वाला है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा? 1/7। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा? 2/7। यहाँ पे 3/7। नेक्स्ट क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा बच्चों? 4/7। नेक्स्ट 5/7 और लास्ट क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा? 6/7। 7/7, 7 कट गया तो 1 बचता है। तो बच्चों 2/7 ये रहा, तो यहाँ पे टिक लगा दिया हमने, ये आपका आंसर हो गया। आप चाहे तो डायरेक्टली 2/7 जिसकी हमको जरूरत है वो लिख सकते हैं। अगला है -3/5। तो बच्चों जैसा कि आप देख रहे हैं नेगेटिव है, तो नेगेटिव की रेंज कहां से कहां तक? नेगेटिव की रेंज होती है -1 से 0 तक। कहां से कहां तक? -1 से 0 तक। एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो नंबर लाइन ड्रॉ कर ली यहाँ पे हमने, यहाँ पे 0 मार्क करना, यहाँ पे 1 मार्क करना माइनस में, यहाँ पे 1 मार्क कर दिया हमने माइनस में। आगे देखते हैं यहाँ पे, तो बच्चों 5 है ये, तो क्या फॉर्मूला? D-1, मतलब डिनोमिनेटर में एक कम कर दिया। 5 - 1 तो यहाँ पे 4, मतलब बीच में 4 लाइन ड्रॉ होनी है। देखिए 1 2 3 और 4, ये 4 लाइन हमने ड्रॉ कर ली। आप लोग स्केल से प्रॉपर मेजरमेंट से ड्रॉ करेंगे। स्टार्टिंग कहां से होती है? 0 से होती है हमेशा। देखिए -3/5 रिप्रेजेंट करना है, 0/5, देन -1/5, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? -1/5। नेक्स्ट -2/5। नेक्स्ट
-3/5 और लास्ट वाला क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा, -4/5। तो जिसकी हमको जरूरत है बच्चों, ये -3/5 की जरूरत है, इसको आप टिक कर लीजिए, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया है। अभी हमने प्रॉपर देखा है, नेक्स्ट इम्प्रॉपर देखते हैं। बच्चों इम्प्रॉपर के एग्जाम्पल्स आ चुके हैं हमारे पास, यहाँ पे देखते हैं -7/3। सबसे पहली बात हमको पता कैसे चला कि ये इम्प्रॉपर है, थोड़ी देर के लिए यहाँ पे माइनस का साइन आप भूल जाइए, कितना हो गया 7/3 हो गया। बच्चों 7/3 क्या मिक्स फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। इसका फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, देखिए 3 2 6 + 1 7 -2 होल 1/3 इसका आंसर, मतलब ये इम्प्रॉपर है। अब इसकी रेंज, सवाल क्या उठता है, इसकी रेंज कैसे निकालें, इसकी रेंज कैसे निकालेंगे। तो बच्चों -2 को देख लीजिए, ये -2 मतलब स्टार्टिंग -2 से होगी, एक आगे बढ़ा दीजिए, -2 के बाद -3, इस साइड अगर मैं बढ़ रहा हूं तो -2 के बाद क्या आएगा, -3 आएगा, मतलब ये -2 -3 के बीच में कहीं लाई करेगा। सीधी सी बात है, हम कहाँ चालू करेंगे, 0 चालू करेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा -1, यहाँ पे क्या हो जाएगा -2, यहाँ पे क्या हो जाएगा -3। इससे ज्यादा नहीं करना है क्योंकि हमको रेंज पता चल चुकी है। आगे देखते हैं, नीचे कितना है 3 है, फॉर्मूला क्या d-1, डिनोमिनेटर में एक सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो देखिए 3 - 1 कितना हो गया, 2 हो गया, बड़ा ही आसान। बीच में 2 के डिविजन ले लीजिए, यहाँ 2 के डिवीजन, यहाँ के 2 के डिवीजन और यहाँ के 2 के डिवीजन, आसान। आगे देखें क्या रिप्रेजेंट करना है, देखिए -2 के बाद 1, यहां समझिए -2 के बाद का फर्स्ट वाला लेना, -2 के बाद का फर्स्ट वाला ये, -2 के बाद का फर्स्ट वाला ये है, तो ये -2 होल 1/3 या फिर आप -7/3 डायरेक्ट भी लिख दोगे तो भी वैलिड है। एक बार फिर से समझ लीजिए, यहाँ पे अगर आप 0 से काउंटिंग करना चालू करें तो बहुत अच्छी बात है। देखिए क्या हो जाएगा, 0/3 -1/3 -2/3 -3/3 -4/3 -5/3 -6/3 -7/3। तो आप डायरेक्टली आपको मिल जाएगा। अगला मेथड मैंने आपको क्या बताया कि भाई -2 के बाद फर्स्ट वाला देख लो, क्या -2 के बाद फर्स्ट वाला देख लो, तो यहाँ पे -2 के बाद फर्स्ट वाला क्या है, ये है, तो -7/3 आपको डायरेक्ट मिल जाएगा, काउंटिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे देखते हैं 8/5 है, तो बच्चों 8/5 को कन्वर्ट कर लो। सबसे पहले 5 1 जा 5, बचा कितना 3। देखिए 1 के बाद क्या आता है, 2 आता है, तो इसकी रेंज क्या हो गई, इसकी रेंज हो गई 1 से लेके 2 तक। कहां से कहां तक, 1 से लेके 2 तक। बना लेते हैं, यहाँ पे देखिए 0, यहाँ बना दिया हमने 1, यहाँ पे बना दिया हमने 2। अब देखिए नीचे क्या है, 5 है, 5 - 1 कितना होता है 4, तो यहाँ पे नंबर ऑफ लाइन्स कितनी होंगी बच्चों, 4। 4 लाइन ड्रॉ कर दीजिए, 1 2 3 4, यहाँ भी 1 2 3 और 4, आसान। अब देखिए काउंटिंग 0 से चालू होनी है, ठीक है। यहाँ पे समझिए फर्स्ट 1 के बाद थर्ड लाइन, क्या 1 के बाद थर्ड लाइन, तो 1 यहाँ पर है, थर्ड लाइन देखिए 1 2 3, ये रही थर्ड लाइन, तो ये आपके पास सीधा 8/5 आ गया। या तो आप 0 से काउंटिंग कर लो, 0/5 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5, देखिए 5 से 5 कट गया, 1 बचा, 6/5 7/5 एंड 8/5, तो 8/5 आपको मिल जाएगा। आई होप सो प्रॉपर और इम्प्रॉपर दोनों के केसेस आपको क्लियर हो गए होंगे। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगले लेक्चर में आपसे मिलूंगा एक्सरसाइज सॉल्विंग के साथ। देखना ना भूल एक्सीलेंस पॉइंट क्लासेस का अगला वीडियो, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोस और ट्रिक्स आप तक पहुंचती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।